हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो है ह्यूमन राइट्स को पढ़ने वाले हैं। जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए जो है ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। वीडियो लेक्चर के साथ जो है हमारे नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में भी जो है मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट करेंगे www.homeacademy.in। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ह्यूमन राइट्स क्या है? दीज आर द राइट इनहेरेंट टू ऑल द ह्यूमन बींग्स। ये वो राइट्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग की जो है वो ज़ात से रिलेटेड है, यानी कि इस इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स को मिले हुए हैं। चाहे वो किसी भी नेशनलिटी से बिलोंग करता है, कोई भी एथेंसिटी है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, कोई भी इसका रिलीजन है, किसी को भी फॉलो करता है, उसे जो है राइट्स जो है वो मिले हैं। हर एक कंट्री ने जो है अपने अपने जो है वो राइट्स जो है वो दिए हुए हैं अपने आइन के मुताबिक, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने रूल्स के मुताबिक जो है ह्यूमंस को जो है अपने जो भी वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको जो है कुछ राइट्स जो है दिए गए हैं। दिस इंक्लूड, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ है, एंड लिबर्टी है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड मैनी मोर। आपने पढ़ने हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स भी, आपके सिलेबस में वो भी मेंशन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए उन फंडामेंटल राइट्स को जब पढ़ेंगे आप, वहाँ पर भी देखेंगे ये सारे कुछ राइट्स। और राइट टू लाइफ तो आप समझते हैं कि जीने का अधिकार जो है वो दिया गया है। राइट टू लिबर्टी का मतलब क्या है? यानी कि राइट टू फ्रीडम, इसका मीनिंग जो होगा वो फ्रीडम से रिलेटेड होगा। क्योंकि पहले ज़माने में आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि कॉलोनाइजेशन का टाइम होता था, लोगों को जो है वो स्लेव बनाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, स्लेव बन के जो है उन पर टॉर्चर किया जाता था। तो एक स्लेवरी का भी दौर था। अब उस स्लेवरी के दौर के बाद जो है बहुत सी, जो हमने अभी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे तो बहुत सी ऐसी जो है वो इस स्लेवरी को कब ख़त्म किया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी कन्वेंशन थी। ऐसे जो है पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर जो है नेल्सन मंडेला जो थे, इनकी एक स्टेटमेंट है, टू डिनाई पीपल देयर राइट्स, ह्यूमन राइट इज टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। आपके सिलेबस में मेंशन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी, उसका आर्टिकल 1 है, वो कहता है ऑल द ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। सभी जो है वो फ्री पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद जो है हर किसी का सेम जो है वो वकार होना चाहिए, हर एक को जो है सेम राइट्स जो है मिलने चाहिए। इसी तरीके से आर्टिकल 2 जो है वो क्या कहता है, एवरी वन इज एंटाइटल्ड टू द राइट्स एंड फ्रीडम Regulation set out without distinction of any kind such as race, color, language, religion, political or other opinion, national or social origin, poverty, birth and other status। अगर हम अपने आइन की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जो है आर्टिकल 12 से जो है 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें जो है बात की गई है राइट टू इक्वलिटी की, राइट टू फ्रीडम की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज एंड राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जो कि आपके आर्टिकल 32 में है। तो ये सभी राइट्स जो हमने अलग से तो पढ़ने ही है अपने पॉलिटी में। अब एक स्टेटमेंट हमारे पास है कैरल वेसिक की। कैरल वेसिक कौन थे? ह्यूमन राइट्स स्कॉलर थे, जिन्होंने जो है डिस्टिंग्विश किया है ह्यूमन राइट्स को, जो है इनकी 3 जनरेशन्स में जो है इसको जो है वो डिस्टिंग्विश किया हुआ है। तो ऐसे जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है क्वेश्चन आ जाता है कि 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है ये आइडिया। तो ये हमारे पास जो है वो नाम होगा कैरल वेसिक का। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, जिसे हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स होते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उसे हम सॉलिडेरिटी राइट्स कहते हैं। एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में जो है पूछा गया था 2020 का। देखिए ये इसी से रिलेटेड है, तभी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच आर द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ये तो पता है कि फंडामेंटल राइट्स में जो इसके बारे में तो जिक्र किया ही है हमारे आइन में, उसके अलावा जो है पूछा गया है कि किस में जिक्र किया गया है। देखिए प्रेम्बल की अगर बात करते हैं, प्रेम्बल में भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जैसे कि लाइबर्टी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी जो डिस्कस किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 36 से 51 है, यहाँ पर भी जो है डिस्कस किया गया है इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी ये एक्चुअली में जो प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस है वो रिफ्लेक्ट होते हैं इनमें।
और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो 1, 2 एंड 3 जो है ये तीनों जो है आपके रहेंगे। चलिए अब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर करना करेंगे हम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है कि ह्यूमन राइट्स डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो 10 दिसंबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। द ईयर 2023 मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अभी जो 2023 साल गुजरा है इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो 75 साल जो है पूरे हो चुके थे। 2024 में जो है 10 दिसंबर को जो है मनाया जाएगा ह्यूमन राइट्स डे। फिलहाल 2023 का है। 2023 में जो इसकी थीम थी वो फ्रीडम थी, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल था। फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल 2023 में जो है इसकी थीम थी। 2024 में जो है अगर आपका एग्जामिनेशन उससे पहले हो गया, अगर उसके बाद हुआ तो आप जो है थीम जो है ज़रूर याद रखेंगे। अच्छा, यहीं पर ह्यूमन राइट्स डे तो हमने देख लिया, बट एक और डे देख लीजिए साथ में, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो सितंबर 21 को जो है मनाया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो 1993 में जो है मनाया जाता है। 1993 में जो है ये एक्ट आया है, तो इस एक्ट को आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, अभी फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था तो वहाँ पर जो है यहाँ से क्वेश्चन बना था। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स डे था कि कब मनाया जाता है, और वहाँ पर था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी डे जो है वो कब मनाया जाता है। वहाँ पर 2 दिसंबर भी था और जो है 10 दिसंबर भी था। देखिए, टॉपिक जो था वो सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन जो है क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल जो है आपको तभी जो है इसी तरीके से पढ़िए ताकि जो है हर चीज़ को उसके इंटर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो भी जो हम कवर कर पाए। तो अब क्या होता है, व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स। एक तो हम डेफिनेशन पढ़े कि जो एक जनरल टर्म में जो है ह्यूमन राइट्स क्या होता है, जो आप सभी जानते हैं। लेकिन जब भी आपका सोशोलॉजी है या साइकोलॉजी है या फिजियोलॉजी, ये जो हमारे पास जो है आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं, इनमें जो है वो जो ऑथर्स होते हैं इनके नाम जो है वो ज़रूर जो है पूछे जाते हैं। जो स्कॉलर्स होते हैं इनकी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो अक्सर जो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं हम अकॉर्डिंग टू एंड्रू हीवुड। एंड्रू हीवुड जो थे वो ऑथर थे किसके, सेवरल पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक्स के, जैसे कि पॉलिटिक्स पे इन्होंने बुक लिखी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, ह्यूमन राइट्स पे जो है इन्होंने बुक लिखी है। टू विच पीपल आर अनटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स टू विच पीपल्स आर अनटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, दे आर मॉडर्न एंड सेकुलर वर्जन ऑफ नेचुरल राइट्स। तो 4 मेन जो है करेक्टरिस्टिक्स होगी इन्होंने जो डिफाइन की है ह्यूमन राइट्स के लिए। पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर यूनिवर्सल। क्या है, दे आर यूनिवर्सल, के ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या है, वो यूनिवर्सल है। ये इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो नीचे 4 ऑप्शन जो है दिए जाएंगे, आपको चूज करना होगा। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहला जो होगा वो दे आर यूनिवर्सल, कि ह्यूमन राइट जो है वो बिलोंग करता है टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड अदर सच डिफरेंसेस। तो किसी से भी जो है डिस्क्रिमिनेट जो है यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब सेकंड जो होगा वो क्या होगा, दे आर फंडामेंटल। ये क्या होंगे, बुनियादी होंगे, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि प्राइम इंपॉर्टेंस वाले हैं। थर्ड जो होगा वो क्या होगा, दे आर एब्सोल्यूट इम्प्लीकेशन इज दैट दे आर बेसिक फॉर ईच इंडिविजुअल। हर एक के लिए जो है बेसिक जो है ये राइट्स है। फोर्थ जो है दे आर इंडिविजिबल। इंडिविजुअल का मतलब इट मीन्स दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स बीट सिविक, इकोनॉमिक, सोशल ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंट। सारे जो है वो अपनी अपनी जगह जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हम इनको जो है इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि सिविल राइट्स जो होंगे इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक की अपनी है, सोशल की अपनी है, तो इक्वल इम्पोर्टेंस है। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है, अगर क्वेश्चन फ्रेम करना होगा ऐसे बन सकता है कि ह्यूमन राइट्स इंक्लूड, पहला ऑप्शन सिविल राइट्स, सिविक राइट्स, ऑप्शन बी इकोनॉमिक राइट्स, ऑप्शन सी सोशल राइट्स। तो इस तरीके से भी बन सकता है। ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स जो है वो देखते हैं। तो कुछ मेजर जो है हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है जिनके आप सिर्फ डेट याद रखेंगे। मैग्ना कार्टा 1215, बिल ऑफ राइट जो है 1688, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, याद रखेंगे इन डेट्स को।
राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है 1789 में फ्रांस में जो है ये शुरू किया गया था, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 में। तो ये 4 डेट से आप भूलेंगे नहीं कि मैग्ना कार्टा 1215, बिल ऑफ राइट्स 1688, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1776 and right of man and citizen in 1789 France. These centuries witnessed the growth of humanitarian ethics and there were gradual attempt to introduce the right. तो तभी से जो है बहुत पहले से जो है 17-18 सेंचुरी से ही जो है वो के कुछ अटेम्प्ट किए गए थे कि हम जो है कुछ राइट्स जो है वो लाए, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स की जो है बात जो है बहुत पहले से जो है वो जो है कर रहे थे लोग अपने अपने टाइम में। कुछ अटेम्प्ट भी किए गए लेकिन जो है सक्सेस नहीं मिलती है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हम बात देखेंगे 1815 में कांग्रेस ऑफ वीना जो है इन्होंने जो है ट्राई किया कि वो ये जो स्लेव ट्रेड्स थी इनको एबॉलिश कर पाए, लेकिन जो है 1815 में ये कोशिश कर रहे थे और ये ख़त्म हुई कितने सालों बाद, तकरीबन इनके 75 साल बाद 1890 में जो है ब्रुसेल्स कन्वेंशन के तहत ख़त्म होती है स्लेव ट्रेड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन सकता है कि जो स्लेव ट्रेड है ये जो है किस जो है वो कन्वेंशन के तहत एबॉलिश की गई। तो एमसीक्यूज आपका बन सकता है, तो आप याद रखेंगे ब्रुसेल्स कन्वेंशन जो थी 1890 में, इसके तहत जो है ये एबॉलिश की गई। चलिए आगे। विद द एंड ऑफ 2 ब्रूचुअल वर्ल्ड वार, हमने देखा हम 2 इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वार हुई है और उन वर्ल्ड वार में इंसानी जानों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। हर एक कंट्री में जो है कुछ ना कुछ नुकसान जो है हुआ था, ठीक है। और जो है सेकेंड वर्ल्ड वार भी आपने देखी, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी देखी, मतलब बुक्स में जो है आपने रीड की है कि उसमें जो है हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो कितना जो है वो नुकसान हुआ है। अब 1948 में जो है यूनाइटेड नेशन जो है अडॉप्ट करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस जनरल असेंबली। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो आपके अलग से सिलेबस में भी दिया गया है, ठीक है, UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये कब अडॉप्ट किया गया? 1948 में। कब? 1948 में। 1966 में क्या होता है, 2 मेजर ह्यूमन जो है राइट्स डॉक्यूमेंट जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कब अडॉप्ट किया गया है? 1966 में अडॉप्ट किया गया है। इसी तरीके से इंटरनेशनल जो है वो कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। कोविनेंट क्या होता है? एक जो है ये आप जो है मैं उर्दू में बोलूँ तो अहद होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल तौर पे जो है बहुत से जो है कंट्रीज मिलके एक अहद किया है इन्होंने, कोई ट्रीटी साइन नहीं किया इन्होंने, सिर्फ एक अहद किया है। वो क्या था कि इंटरनेशनल जो है वो कोविनेंट जो था वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे था कि हम अपने लोगों को सिविल राइट्स देंगे, उनको पॉलिटिकल राइट्स देंगे। फिर जो है इंटरनेशनल कोविनेंट जो था वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पे भी किया गया। ये दोनों जो है 1976 में जो है केम इनटू फोर्स। अब क्वेश्चन बनता है कि ये कब जो है वो इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इट केम इनटू फोर्स ऑन 1976, याद रखेंगे। अच्छा, अडॉप्ट कब किए गए? 1966 में। तो ये डेट्स जो है भूलेंगे नहीं, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अब मैंने जो आपको ऊपर जो है वो 3 जो है वो जनरेशन के राइट्स बोले थे, तो पहला जो था आपका फर्स्ट जनरेशन जो है राइट्स था। फर्स्ट जनरेशन राइट्स में जो कौन कौन से राइट्स होते हैं? सिविल राइट्स होते हैं हमारे, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं हमारे, ठीक है। इनिशियल फॉर्म ऑफ नेचुरल राइट्स है। ये राइट्स जो है वो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग द इंग्लिश रेवोल्यूशन ऑफ द 17th सेंचुरी एंड द फ्रेंच एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरी। 17वीं सेंचुरी में और जो है ये डेवलप हुए, इंग्लिश रेवोल्यूशन जब चल रहा था, और जो फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन के वक्त भी जो है वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो डेवलप किए गए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो कब जो है वो डेवलप किए गए। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? द की थीम अंडरलाइंग दिस राइट इज लिबर्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम, क्योंकि स्लेवरी से मसा लोग निकल रहे थे, तो इस पे ही बात कर रही थी कि फ्रीडम ऑफ जो है वो फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है। तो वो स्लेवरी की बात की गई, राइट टू फ्रीडम की बात की गई। फर्स्ट जनरेशन जो राइट थे इट इंक्लूड राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ की बात कही, राइट टू लिबर्टी की बात की गई, राइट टू प्रॉपर्टी की भी बात कही गई, और ठीक है। तो ये जो है उसके जो है फिर और जो है वो एक्सपेंड हुए, ठीक है। तो जैसे कि हम आगे जब हम अपना फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, जैसे कि कोई मनमानी करके जो है अरेस्ट कर लेता था, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे पहले किया जाता था।
फ्रीडम ऑफ थाट्स था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स था, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थाट भी था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स की भी बात की गई। दीज राइट्स आर ऑफन सीन एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ नेगेटिव राइट्स, ठीक है, तो इसे माना जाता है नेगेटिव राइट, क्योंकि ये जो एंजॉय किए जाते हैं जब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है दूसरों पे लगा जाए। अब जो की डॉक्यूमेंट जो था, आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ना है आगे, ठीक है, बट इसके की डॉक्यूमेंट्स जो है समझेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आपको पूछा जाएगा तो कि किस जो है आर्टिकल में जो है डिस्कस किए गए, तो आप देखेंगे आर्टिकल जो 3 है हमारे पास, आर्टिकल 3 से लेकर जो है 21 तक, ठीक है, ये जो है यूएन डिक्लेरेशन एंड इंटरनेशनल कोविनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966, जिसको एनफोर्स कब किया गया था 1976 में। इसके आर्टिकल 3 से 21 के बीच में जो है वो जो है फर्स्ट जनरेशन राइट्स है। तो फर्स्ट जनरेशन राइट्स आर्टिकल 3 से 21 है, याद रखेंगे। चलिए अब हम सेकंड जनरेशन राइट्स देखेंगे। अब वर्ल्ड वॉर हो जाती है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कुछ और राइट्स की भी बात की गई। उसके बाद आप जानते हैं कि रिसेशन का दौर था, इकोनॉमिकली जो है बहुत सी कंट्रीज जो है सफ़र कर रही थी, तो इकोनॉमी जो है कंट्रीज जो थी वाज टॉर्न बाय वार एंड देयर वाज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड वार। देयरफॉर एफर्ट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट जो है वो डेवलप किए गए थे ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। राइट्स रिलाई ऑन सोशलिस्ट एजम्पशन एंड द अंडरलाइंग थीम इज इक्वालिटी। तो यहाँ पर जो है वो थीम जो थी वो क्या थी, वो इक्वालिटी थी। फर्स्ट जनरेशन राइट्स में जो थी वो थीम क्या थी, लिबर्टी थी, और सेकंड जनरेशन में क्या थीम है, इक्वालिटी है। सेकंड जनरेशन राइट्स में जो है इकोनॉमी की बात की गई, मतलब राइट टू वर्क, जब राइट टू वर्क दिया जाएगा तो ही लोग पैसा कमाएंगे। राइट टू जो है वो हेल्थ केयर दिया गया, राइट टू एजुकेशन दिया गया, राइट टू सोशल सिक्योरिटी दी गई। तो ये जो राइट्स जो थे वो क्या कैसे राइट्स रहेंगे, पॉजिटिव राइट्स रहेंगे, ठीक है। अब इनकी बात जो की गई, आर्टिकल जो है वो 22 से लेकर 27 तक जो है बात की गई। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एंड यूएन डिक्लेरेशन और इंटरनेशनल जो है कोविनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, उसके आर्टिकल 22 से लेकर 27 में डिस्कस किया गया। थर्ड जनरेशन राइट्स जो है वो 1945 के बाद जो है उन्हें हम कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, अब जो है सोलिडेरिटी जो है वो सोलिडेरिटी राइट्स जो है गए, ठीक है। दिस इज फॉर द सिंपल रीजन दैट दीज राइट्स आर कंसर्न्ड विद द सोशल ग्रुप एंड सोसाइटी ऑन होल रादर देन एन इंडिविजुअल। अब ये जो सोलिडेरिटी राइट्स है, ये आपके जो ज़ाती राइट्स जो होते हैं ना एक इंडिविजुअल के, वो नहीं है, बल्कि ये जो है पूरी सोसाइटी को जो है एक राइट है कि वो किसी के साथ सोलिडेरिटी जो है वो सोलिडेरिटी जो है वो जाहिर कर पाए। तो हम कह सकते हैं कलेक्टिव है, कलेक्टिव राइट्स है। The underlying theme of the third generation rights is fraternity. Usually, these rights are shared by the difficulties faced by the countries of the global south. These rights include right to development, right to environmental protection, right to self-determination and right to peace. आपको ये राइट्स जो है वो आ सकते हैं एग्जामिनेशन में कि राइट टू पीस जो है कौन सा राइट है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। राइट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कौन सा राइट है, तो ऐसे एमसीक्यूज जो है फ्रेम हो सकते हैं। अब व्हाट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। 30 राइट्स और फ्रीडम जो है इंक्लूड सिविल राइट्स भी, पॉलिटिकल राइट्स भी, लाइक राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्री स्पीच, प्राइवेसी, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है, ये सारे राइट्स जो है इसके अंदर आते हैं। जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के जो है राइट्स जो है लिखे जा रहे थे, इंडिया का भी एक जो है इसका एक्टिव पार्ट था इसको ड्राफ्ट करने में। यहाँ पे याद रखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स की एक ट्रीटी नहीं है, तो मतलब अगर कोई भी कंट्री जो है इसे नहीं मानती है, अपने बाशिंदों को जो है, अपने रहने वहाँ वालों को जो है ये राइट्स नहीं देती है, तो उन पर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो है एक अहद किया गया था, ठीक है, कोविनेंट था, तो ये कोई ट्रीटी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर बात याद रखेंगे, यूडीएचआर का मतलब जो है क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आप फुल फॉर्म भी आ जाती है तो आप लिख लेना। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ पहला इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इट्स 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स
और उसके अलावा दूसरा इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और इसके जो है ऑप्शनल प्रोटोकॉल, इंसानों को मिलाकर जो है कहा जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर आपको क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन फ्री आ सकता है। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स इज पहला यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर सेकंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, या फिर तीनों जो है वो ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो आप याद रखेंगे। दिस डिक्लेरेशन एस्टैब्लिश्ड अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड नेशंस, played a foundation role in shaping the international order that emerged after the devastation of the World War II. अब व्हाट इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट? ह्यूमन राइट एक्ट को मैंने आप ऊपर कहा था कि 1993 में आया था, बट वो एक्चुअल जो डेट थी वो सितंबर 28, 1993 में जो है इसको एनफोर्स किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कब एनफोर्स किया गया था, तो आप बता पाएंगे कि सितंबर 28, 1993 में। इट अप्लाइज टू द होल इंडिया, पूरे इंडिया में जो है ये जो है वो अप्लाई है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 वाज एनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो यहाँ पर देखिए नेशनल जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है NHRC जो है बना पाएंगे हम इससे, इसी एक्ट के तहत जो है वो बनाई थी हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जो है बनाई थी, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन थी। फिर आर्टिकल 370 के बाद जो है उसे जो है वो जो कुछ लॉज जो है वो रिपील किए थे, तो उसे इसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी जो है बंद कर दिया था। फिर ह्यूमन राइट्स जो है वो कोर्ट भी जो है वो बनाए गए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अब जो हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाई, अब ये क्या काम करती है और उसके मेंबर कौन से है, चलिए देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इट इज़ अ वॉच डॉग ऑन ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री में जो है ह्यूमन राइट्स अगर वायलेशन होती है उसको जो है उसको उसके लिए जो एक वॉच डॉग का जो है काम करेगी। That is the rights related to the life, liberty, equality, dignity of the individual granted by the Indian Constitution. Establish कब की गई है? 12 अक्टूबर 1993 में जो इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो डेट भूलेंगे नहीं, देखिए 3 से 4 डेट्स में इसमें आपको बता रहा हूँ, इन सारी डेट्स को याद रखेंगे। ये हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डेट बता रहा हूँ मैं। 12 अक्टूबर 1993 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। It was amended by the Protection of the Human Rights 2006 and Human Rights Amendment Act 2019. It was established in the conformity with the Paris Principle adopted for the promotion and protection of human rights in Paris, October 1991 में, and endorsed by the General Assembly of the United Nations in December 1993. Key members इसके कौन है? It is a multi-member body. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है मल्टी मेंबर जो है बॉडी है, इसके चेयरमैन भी होंगे और जो है 4 मेंबर भी होंगे। अब चेयरमैन कौन हो सकता है? या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, या तो कोई जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका चेयरमैन हो सकता है। इसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट खुद करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी, जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर भी जो है उसके हेड रहते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी, और अपोजिशन जो है वो दोनों हाउसेस में जो भी अपोजिशन होंगे वो भी इसके जो है मेंबर होंगे। टेन की अगर हम बात करते हैं 3 ईयर्स का होगा, या तो 70 ईयर्स की जो एज, इन दोनों में से जो पहले होगा तो वो उसका टेन्योर होगा, इतनी देर तक वो ऑफिस में रह सकता है। प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन को जो रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस अंडर सम सर्कमस्टांसेस। ह्यूमन राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन लॉज। अभी तो हम ह्यूमन राइट्स इन जनरल सारा हमने पढ़ लिया, बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया की बात हम करेंगे, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं बहुत से प्रोविजंस ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड। जैसे कि हम अपने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो कि हम 12 से जो है वो 35 कहे या 14 से जो है 32 कहे, क्योंकि जो हमारा 12 और 13 वो प्रिलिमिनरी है, और जो है 33, 34, 35 जो है वो कंक्लूजन्स है इसके। आर्टिकल 14 से 18 जो है उसमें बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की टू एवरी सिटीजन, जो कि हम सेपरेट अलग से पढ़ने वाले हैं। फिर आर्टिकल 19 जो होता है वो डील करता है विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड आर्टिकल 21 जो होता है ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की जो बात करता है, तो ये याद रखेंगे। अब राइट टू लाइफ जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। अच्छा, राइट टू लाइफ क्या सभी पर्सन्स को है हमारी कंट्री के? क्या आप मुझे कमेंट में आंसर बता पाएंगे?
फिर जो है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, तो सिटीजन जो है वो आप कोर्ट जा सकते हैं, वो कि हमारा जो आर्टिकल 32 के मुताबिक जो है कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के लिए जो है वो आर्टिकल कौन सा हमारा रहेगा, 226। ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है फ्रॉम आर्टिकल 36 से 51 में जो है वो डिस्कस की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फ्रेंड्स, होपफुली जो है आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सिर्फ पॉइंट फॉर्म में जो डिस्कस करने की कोशिश की गई है, ज़्यादा डिटेल में जो है वो थ्योरी नहीं दी है। ठीक है, इतना आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए जो एनएफ है। आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जो है जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमें फेसबुक पे जो ज़रूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। ठीक है, और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।